रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का पैच शूट शुरू हो गया है। अर्जुन रामपाल के साथ क्या शूट कर रहे हैं आदित्य धर? क्या टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच का क्लैश ईगो का मसला बन गया है? सनी देओल की बॉर्डर 2 ने पहले ही वीकेंड धुरंधर को कैसे पीछे छोड़ दिया? पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। लेट एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर क्या बोली हेमा मालिनी? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरों के बारे में बात करेंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल की 3 और फिल्में पाइपलाइन में हैं। गबरू, रामायण पार्ट 1 और लाहौर 1947। अब सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट और गजनी के डायरेक्टर AR मुरुगदास मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। ज्योतिका फिल्म की फीमेल लीड होंगी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म का टाइटल एंथनी होगा। हालांकि मेकर्स ने अभी इस बारे में कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। ये फिल्म फरवरी से फ्लोर पर जाएगी। मेकर्स ने शाहरुख खान की किंग की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने एक छोटे से टीजर के साथ ये रिलीज डेट अनाउंस की, जिसमें शाहरुख खान एकदम रॉ और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। ये टीजर देखकर इंडस्ट्री के लोग भी अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। करण जौहर ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इस टीजर ने तो इंटरनेट हिला कर रख दिया है। भाई आपने तो कमाल कर दिया। विशाल तदलानी ने लिखा, नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनने वाला है। विवेक ओबेरॉय ने इस टीजर पर कमेंट किया, आग लगा रहे हो भाई। जोया अख्तर और हुमा कुरैशी ने इमोजी के साथ इस टीजर की तारीफ की। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख के साथ फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन अहम रोल्स में हैं। साजिद खान गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा और लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम है 100। ये एक हॉरर फिल्म होगी। फिल्म का शूट मुंबई में शुरू हो गया है। इस फिल्म को अमर बोटाला और एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि धुरंधर 2 की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई है, लेकिन मेकर्स ने ये साफ कर दिया कि फिल्म अपनी तय तारीख यानी कि 19 मार्च को ही रिलीज होगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक के एक ही दिन पर रिलीज होने से बिजनेस को नुकसान होगा। अब बॉलीवुड हंगामा ने टॉक्सिक से जुड़े एक सोर्स के हवाले से बताया है, ये अब इज्जत का सवाल बन गया है। हम कैसे पीछे हट सकते हैं? अगर हम तारीख बदलते हैं तो लगेगा हमारा कंटेंट कमजोर है। सोर्स ने आगे बताया, इस तरह का ईगो ही एंटरटेनमेंट बिजनेस को खराब कर रहा है। आदित्य धर की धुरंधर 2 को रिलीज होने में 2 महीने से भी कम का समय बचा है। अब वो फिल्म में फिनिशिंग टच देने में जुट गए हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की खबर के मुताबिक आदित्य मुंबई में फिल्म का पैच शूट शुरू कर चुके हैं। शूट 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल के किरदार पर फोकस रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि धुरंधर में मेजर इकबाल के किरदार को क्रूर दिखाया गया है। धुरंधर 2 में दिखाया जाएगा जब वो मैदान में नहीं होता तब वो कैसा इंसान होता है। इस शूट के दौरान लगभग 50 बैकग्राउंड आर्टिस्ट मौजूद थे। सनी देओल की बॉर्डर 2 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 30 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 36 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और तीसरे दिन यानी कि रविवार को फिल्म का ग्राफ एकदम से बढ़ा और उसने बॉक्स ऑफिस से 54 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर डाली। फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन रहा 121 करोड़ रुपए। ओपनिंग वीकेंड की कमाई में बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है। अपने पहले वीकेंड पर रणवीर सिंह की धुरंधर ने 103 करोड़ रुपए कमाए थे। बॉर्डर 2 की कमाई इससे 18 करोड़ रुपए ज्यादा रही। दुनिया भर की बात करें तो बॉर्डर 2 अब तक 158 करोड़ रुपए कमा चुकी है। हालांकि दोनों फिल्मों की अपनी एक जर्नी है। धुरंधर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि फिल्म लंबे समय तक सिनेमा घरों में अपनी पकड़ बना कर रख पाई। वहीं बॉर्डर 2 को रिलीज हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। साल 2026 के लिए केंद्र सरकार ने 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी दी है। इस सूची में सार्वजनिक जीवन, कला, सिनेमा, साहित्य, खेल और जनसेवा से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अपने योगदान के लिए N राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अलका याग्निक, ममूटी, स्वर्गीय पीयूष पांडे, शतवधानी गणेश को पद्म भूषण और अनिल कुमार रस्तोगी, अरविंद वैद्य, भारत सिंह भारती, भिकल्या लाडक के धिंडा,
स्वर्गीय विश्वबंधु चिरंजीव लाल यादव, दीपिका रेड्डी, धार्मिक लाल चुनीलाल पांड्या, गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, स्वर्गीय गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, गायत्री बालासुब्रमण्यम, रंजनी बालासुब्रमण्यम, सतीश शाह समेत कई कलाकारों को कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। इस बारे में हेमा मालिनी ने कहा, मुझे आज सुबह ही ये खबर मिली, मुझे ये सुनकर बहुत गर्व हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। एक एक्टर और इंसान दोनों के तौर पर उनका व्यक्तित्व कमाल का था। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, वो ये डिजर्व करते हैं। आगे उन्होंने कहा, उन्हें ये पुरस्कार बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है, जो बड़े गर्व की बात है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। अब ये फिल्म IMDb की महान फिल्मों की लिस्ट में जगह बना चुकी है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 8.5 स्टार रेटिंग मिली है। इसे यहाँ 1 लाख वोट मिले हैं और ये फिल्म इस लिस्ट में 250वें नंबर पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में महाराजा, जय भीम, दंगल, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स और 12th फेल, दृश्यम और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हिंदी फिल्में शामिल हैं। धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से अब तक 1300 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर प्रकाश राज ने हिंदी सिनेमा के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे लगता है आज के समय में मलयालम और तमिल सिनेमा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वहीं हिंदी सिनेमा अपनी जड़ें खो चुका है। सब बहुत सुंदर और कमाल दिखता है, प्लास्टिक की तरह, जैसे आप मैडम तुसाद म्यूजियम में देखते हैं। साउथ में हमारे पास अभी भी कहानियां हैं लोगों को सुनाने के लिए। तमिल में यंग डायरेक्टर्स भी दलित मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये एक उम्मीद जगाता है। आगे उन्होंने कहा, मल्टीप्लेक्स आने के बाद से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मल्टीप्लेक्स के लिए ही फिल्में बनाने लगी है। वो पेज 3 कल्चर में घुस गए और राजस्थान और बिहार जैसे गांवों से अपना कनेक्शन खो बैठे हैं। आज सब कुछ पैसे के बारे में हो गया है और इस सब के बीच फिल्में ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन खोने लगी हैं। मोहनलाल और ममूटी 17 साल के बाद एक बार फिर साथ आने वाले हैं। फिल्म का नाम है पेट्रियट। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल और ममूटी के साथ फहद फासिल, कुंचावक्को बोबन, राजीव मेनन और नयनतारा लीड रोल्स में हैं। मेकर्स ने हाल ही में इनके कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए हैं। पोस्टर्स में इनके आधे चेहरे पर शेडो नजर आ रही है। खास बात ये रही कि मोहनलाल ने ममूटी का और ममूटी ने मोहनलाल का पोस्टर रिलीज किया। ये फिल्म 23 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। बॉर्डर 2 का टीजर आने के बाद से ही लोग वरुण धवन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। कोई उनके लुक्स पर तो कोई उनकी एक्टिंग पर टिप्पणी करने लगा। हालांकि वरुण ने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, वरुण को लेकर बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, लेकिन वरुण फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले उनको लेकर बेहुदा बातें लिखी, वही अब उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिना देखे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। वरुण के साथ जो हुआ वो बहुत पर्सनल था, वो फिल्म के बारे में नहीं था। लोगों ने कहा उसकी हंसी देखो, तो किसी ने कहा कि वो बॉर्डर बर्बाद कर देगा। ये सब बहुत टॉक्सिक बातें हैं। आगे उन्होंने कहा, आप जो कहते हैं वो सामने वाले को डिप्रेशन में डाल सकता है, उन्हें निराश कर सकता है या गुस्सा दिला सकता है। हमें नहीं पता इस सब का उनके परिवार पर क्या असर पड़ा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस साल रिपब्लिक डे परेड में भारतीय सिनेमा की झांकी भी प्रदर्शित की। कर्तव्य पथ पर इस झांकी की अगुवाई फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली ने की। इसकी थीम थी भारत गाथा। झांकी का नाम था भारत कथा श्रुति कृति दृष्टि। भारत गाथा के तहत बनाई गई इस झांकी में सिनेमा को सिर्फ कला या मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि भारत की पुरानी कहानी कहने की परंपरा के एक ताकतवर हिस्से के तौर पर दिखाया गया। इस झांकी के लिए गाना श्रेया घोषाल ने गाया। हाल ही में आई प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई। दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इससे सबक लेते हुए प्रभास ने अपनी अगली फिल्म फौजी की स्क्रिप्ट में कई सारे बड़े बड़े चेंजेस करवाए हैं। उन्होंने इसमें ऐसे एलिमेंट्स जुड़वाए हैं जिससे वो यूथ के साथ कनेक्ट कर सके। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते से फौजी की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसे अनु राघवपुडी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बारी आज की फिल्म रेकमेंडेशन की। आज आप देखिए हे राम। हे राम में इंडिया के पार्टीशन और महात्मा गांधी की हत्या की कहानी दिखाई है। इसे तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। फिल्म को कमल हसन ने डायरेक्ट किया है। वो खुद इस फिल्म में लीड रोल में हैं। उनके अलावा उनके साथ शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और नसीरुद्दीन शाह भी हैं। भारत की तरफ से इसे ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया था। हे राम को 47th नेशनल अवार्ड में 3 अवार्ड्स मिले थे। जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकते हैं। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।